हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है कपकपाती हुई ठंड में सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है घर के कामों के साथ। तो पूरे घर की आज हमने अच्छे से सफाई की है, सारी चीजों को व्यवस्थित किया है। और आज की सुबह प्यारी तो है, लेकिन आज सुबह सुबह ठंड भी काफी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जब उठे थे तो काफी अंधेरा था, तो बल्ब जलाए हमने, तब हमारे काम हो पा रहे, क्योंकि अंधेरे में फिर झाड़ू लगाते हुए नहीं बनता है। और आज हमको पोछा भी लगाना है, तो अच्छे से सफाई कर रहे थे। और झाड़ू लगाते ही लगाते काफी उजाला हो गया था, यानी 5 या 5:30 बजे के करीब उठे होंगे, तब काफी अंधेरा था। और आज इतनी ज्यादा ठंडी हवाएं चल रही हैं, बदली छाई हुई है, तो सुबह सुबह तो काफी ठंड लग रही थी। तो हमने केवल शॉल ओढ़ लिया है, क्योंकि अभी नहाएंगे तो फिर स्वेटर उतारना पड़ेगा और पोछा भी लगाएंगे, तो सब पहन के फिर लगाते हुए नहीं बनता है। और नवंबर के इतने दिन हो गए हैं, नवंबर में ये पहला दिन है जब आज इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। तो मम्मी बाहर के काम निपटा रही हैं, यानी कि गाय को चारा पानी, गोबर उठाना, झाड़ू लगाना। तो भाई जब गांव में पशुओं को पाला जाता है तो ये सारे काम तो करने ही होते हैं, और गांव में बिना पशुओं को पाले काम ही नहीं होता है। और सुबह इतनी जल्दी उठो, लेकिन इतनी जल्दी उजाला हो जाता है कि क्या बताएं। मतलब 5 5:30 बजे काफी अंधेरा रहता है, ऐसा लगता है अभी रात ही है। लेकिन जब उठ जाओ, काम करने लगो, तो फटाफट से उजाला हो जाता है। तो मम्मी जो है गोबर लेकर गई है छत पर डालने के लिए, और ये आ गए हैं झाड़ू लगाने के लिए। और सब लोग सुबह लग जाते हैं काम पर, कोई घर के करता है, कोई बाहर के करता है, तब जाकर काम हो पाते हैं। तो आज हमारे यहाँ पूजा होगी, और आज है कार्तिक पूर्णिमा। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का आज का दिन शुभ हो, मंगल हो, बस भगवान से यही प्रार्थना है। तो झाड़ू लगा दी थी पूरे घर में, उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाएंगे, धुलेंगे नहीं, क्योंकि सुबह पूजा होती है तो टाइम लग जाएगा धुलने में। ऊपर से बदली छाई हुई है, तो धुलेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी, सूखेगा नहीं। और दोस्तों, आप लोगों के यहाँ तुलसी पूजन होता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे कल हमारे कई दोस्तों ने बताया था कि हमने पूजा की है या पूजा होती है हमारे यहाँ। तो सबके यहाँ अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। किसी के यहाँ तुलसी विवाह होता है, किसी के यहाँ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो जैसे मम्मी शुरू से करती चली आ रही है, वैसे हम भी करते हैं। और बहुत जल्दी कर रहे थे, क्योंकि ये पूजा तो सुबह ही होती है, पर कितना भी जल्दी करो, घर की साफ सफाई में ही समय जो है चला जाता है। तो हमने कहा पहले पोछा लगा लेते हैं, उसके बाद आराम से नहा के तब तैयारी करेंगे, प्रसाद भी बनाना है। तो जब तक हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तब तक ननद जी ने चाय बना दी थी, क्योंकि हम दोनों लोगों का व्रत है, यानी मम्मी का और हमारा, लेकिन सब लोग तो चाय पियेंगे ही। तो सबके लिए चाय बन गई है, सब लोग पी रहे हैं। और बिटिया रानी को ननद जी कुछ खिला दे रही है चाय के साथ, बिस्किट टोस्ट, क्योंकि पहले प्रसाद ही बनेगा, उसके बाद खाना बनेगा। तो यहाँ पर चारों तरफ तो हमने पोछा लगा दिया, लेकिन आंगन को हम पानी से धुल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है। और बिटिया रानी को हम डांट भी रहे थे, क्योंकि ये बार बार पानी में आ जाती है, तो इनको बार बार हम कह रहे थे पानी में मत आना। ऐसे ही आज का मौसम बहुत ज्यादा खराब है। तो हम गए हैं नहाने के लिए, और मम्मी तब तक आ गई थी नहाकर। तो वो आटा लगा रही है पूड़ी बनाने के लिए। हमारे यहाँ खूंट बोला जाता है, यानी छोटी छोटी सी पूड़ी बनती है, उनको खूंट बोला जाता है। और सबके यहाँ अलग अलग प्रसाद बनता होगा। हमारे यहाँ हलवा पूरी बनता है, और जरूरी नहीं कि हलवा हो, हलवा नहीं होता है तो कुछ मीठा ही रख दिया जाता है, जैसे कि जो गट्टे आते हैं मीठे, वो वाले भी रख दिए जाते हैं। लेकिन हमने कहा चलो हम सूजी का हलवा बना देंगे। और यहाँ पर हम नहाकर आ चुके हैं, बाल भी धुल लिए हैं। हमने कल बाल नहीं धुले थे, क्योंकि आज पोंछा लगाना था, तो वैसे भी बाल जो है धुलने पड़ते। मम्मी ने कल ही धुल लिए थे। उसके बाद मम्मी आटा लगा रही है, तब तक हम कढ़ाई में डाल देते हैं घी। और जो प्रसाद बनता है वो घी में ही बनता है। और सर्दियों में क्या होता है ना कि घी जो होता है वो जम जाता है। तो जब तक हम वहां पर घी निकाल रहे थे, तब तक यहाँ पर कढ़ाई हमारी देखिए कितनी ज्यादा जल गई थी। और फिर हमने घी डाल दिया। उसके बाद छोटी छोटी सी पूड़ी मम्मी बेल रही है, हम निकाल रहे हैं। और 9 पूड़ी रखी जाती है, यानी 2 पूड़ी का जोड़ा रखा जाता है, जैसा मम्मी करती हैं। तो उसी हिसाब से पूड़ियां बनेंगी। उसके बाद हम इसी कढ़ाई में हलवा बना लेंगे।
और इतना जल्दी जल्दी करने के बावजूद, इतना जल्दी उठने के बावजूद थोड़ी बहुत देर तो हो ही जाती है। तो अभी 8 बज चुके हैं सुबह के, अभी हमारा प्रसाद बनना है और इनको भेजा है कुम्हार के यहाँ वो जो दियाली होती है वो लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ दियाली भी जलती है तुलसी माता के ऊपर। तो यहाँ पर खूंट बन चुके हैं, इनको रख देते हैं। उसके बाद सूजी आई थी तो उसको छान रहे हैं। और ये जो पूजा होती है ना, हमारे यहाँ घर घर में ये पूजा होती है, तो सबके यहाँ यही प्रसाद लगभग बनता है। तो यहाँ पर फिर कढ़ाई में जो है घी डाल दिया है और आप लोगों को दिख रहा होगा कढ़ाई हमारी बिल्कुल काली हो चुकी है अंदर। तो घी डाल दिया है, घी हमारा गर्म हो चुका है तो उसमें डाल दिया है सूजी। सूजी को काफी देर भूनना पड़ता है, बिल्कुल धीमी आंच में, तो उसको भून लेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाइएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा हमारे वीडियो को। और आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं, उसके लिए आप लोगों का जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और हम आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो सूजी हमारी अच्छे से भून चुकी है, उसको निकाल के रख दिया है, पानी रख दिया है, उसमें डाल दिया है चीनी। तो चाशनी बना के तब हम हलवा बनाते हैं, तो ऐसे करके हलवा ज्यादा अच्छा बनता है। तो यहाँ पर चाशनी बना रहे थे और इसमें ढूंढ रहे थे हम इलायची की, इलायची डाल दें, लेकिन मिल नहीं रही थी तो हमने फिर इलायची डाली ही नहीं। जल्दी जल्दी में बनाना था प्रसाद, तो मेवा डाल दी है और बनकर हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। और जो गरी थी वो ऊपर से हमने डाल दी है। तो हलवा हमारा बनकर हो गया है तैयार, यानी प्रसाद तैयार हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, चावल को भिगो दिए गए थे सुबह, तो चावल अच्छे से भीग गए हैं। इसका हमको पेस्ट बनाना है, हमारे यहाँ पेठा बोला जाता है चावल का, और ये शुभ माना जाता है किसी भी पूजा पाठ में। तो चावल का पेठा भी सिलबट्टे पर पीस लेते हैं, इसमें हल्दी मिलाई जाएगी। तो चावल का पेठा हमने तैयार कर लिया है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर खुद तैयार होने के लिए, और बाल हमारे बहुत ज्यादा गीले थे, हमने इसीलिए क्लेचर लगा लिया है। तो चोटी करते हुए नहीं बन रहे थे और फटाफट से हमने बस चेहरे पर पाउडर लगाया, बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई हल्की सी, बस तैयार हो गए हैं, क्योंकि मम्मी हमारी तैयार हो गई थी। तो हल्का सा डर लगा रहता है कि वो तैयार बैठी हैं, अभी हम तैयार भी नहीं हुए हैं। मम्मी महावर लगाकर भी जा चुकी है, सारे काम आज उनके पहले से रेडी हो गए, तो फटाफट से महावर भी लगा रहे हैं और तैयारी भी हमको अभी करनी है। तो यहाँ पर महावर लगा चुके हैं। उसके बाद थाली को तैयार करते हैं, और हमने ननद जी से शाम को ही श्रृंगार का सामान मंगा के रख लिया था, तो वही निकाल के रखते हैं थाली में। और ये लहंगा चुन्नी जो बनाई थी तो वो भी तैयार हो गई है, और मम्मी जी भी श्रृंगार का सामान जो है चढ़ाएंगी। मतलब जितने लोग भी पूजा करते हैं इस तुलसी पूजन में वो श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी श्रृंगार की थाली तैयार हो गई है। उसके बाद जो हमने प्रसाद बनाया है उसको भी लेकर चलते हैं, और सारी चीजों को बाहर लेकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो दियाली थी ये धुल के रख दी गई थी, और 30 दियाली जो है जलाई जाती है गिन के। और यहाँ पर भी अच्छे से साफ सफाई की गई थी, धुला गया था पूरा। तो यहाँ पर 2-2 पूड़ी रखी जाती है, ऊपर हलवा रखा जाता है, और जो गट्टे आते हैं वो भी रखे जाते हैं ऊपर। तो सारी तैयारी हम कर रहे हैं, मम्मी भी साथ में लगी हुई है। तो चौकी लगा दी गई है, भोग लगाया जाएगा, और हमारे लड्डू गोपाल भी आ गए हैं साथ में। सारी सामग्री को इकट्ठा करके रख लिया है, और सबसे पहले तुलसी माता को स्नान कराएंगे जल से। और जो हमने पेठा बनाया था यानी चावल का पेस्ट, उसमें हल्दी मिलाई है। उसके बाद 3 उंगलियों से ऐसे छाप दी जाती है, मम्मी बताती जा रही थी, हम करते जा रहे थे। और यहाँ पर ऐसे छाप देकर ऊपर सिंदूर की बिंदी रखी जाती है, और माता रानी को भी ये लगाया जाता है। तो हो सकता है आप लोगों के यहाँ ना होता हो, अगर होता हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद जो लहंगा हमने बनाया था वो पहना दे रहे हैं, और चुनरी उठा दे रहे हैं, और जो श्रृंगार का सामान होता है सब माता रानी को पहनाया जाता है। जितना बन रहा था हमसे वो पहना दे रहे थे। और हमारी माता रानी ऊपर से थोड़ा सा घनी हो गई है, तो पहनाते हुए नहीं बन रहा था, तो मम्मी कह रही थी बिंदी भी लगा दो। जैसे जैसे वो कर रही थी साथ में वैसे वैसे हम भी कर रहे थे, और मम्मी ने भी हमारी जो है चुनरी उड़ा दी है। और उसके बाद दीपक रखे गए हैं, इनको भी जलाना है, यानी 30 दीपक गिन के लाए जाते हैं। उनको घी से जलाया जाता है, यानी ये तेल से नहीं जलाए जाते, घी से पूजा होती है। तो सारे दीपक ऊपर के जलाए गए, हम नीचे के जलाएंगे। और माता रानी को भोग लगा दिया गया है, जल चढ़ा दिया गया है, और यहाँ पर ये दीपक जलाए जा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा था देखने में।
तो यहाँ पर हमारी जो है पूजा बस संपन्न होने वाली है और जैसे सब लोग करते हैं वैसे हम भी करते जा रहे थे साथ में। और ये सिंदौरा रखा जाता है और ये जो गौर होती है उसको भी रखा जाता है पूजा में। इसमें पहले सिंदूर डाला जाता है और इसी से सुहाग लिया जाता है। सबसे पहले माता रानी को सिंदूर लगाते हैं, उसके बाद जो गौरी माता है उनको सिंदूर लगाते हैं, फिर माता रानी से सिंदूर जो है लिया जाता है। यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई है, उसके बाद आरती की जाएंगी और आप लोग भी आ जाइए आरती में शामिल होने के लिए। तो ये सब करते हुए सच में बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सुबह से लगे थे तैयारी करने में, अब जाके ये समय आ गया है जब हमारी पूजा अच्छे से संपन्न हुई है। और हाथ में आप लोग फोन देख रहे होंगे क्योंकि आरती सबको आती नहीं है तो फोन लगाया गया है। जय बोलो। तो यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है, उसके बाद सबको आरती दी जा रही है। और क्या होता है ना कि कभी कभी सबको आरती नहीं आती है तो इसीलिए हमने फिर फोन में लगा दिया है। और यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है। फिर मम्मी कह रही थी जो है सिंदूर ले लो, यानी माता रानी से मांगा जाता है। उसके बाद सबको प्रसाद दिया जा रहा है। तो ये प्रसाद कुछ बनता है हमारे यहाँ, तो आप लोग भी ले लीजिए। और यहाँ पर बड़ों का आशीर्वाद लेने के बाद प्रसाद को हम खा रहे हैं और सब लोगों ने प्रसाद ले लिया है। उसके बाद जो है यहीं से व्रत जो है टूट जाता है। और यहाँ पर मम्मी झटपट से लग गई हैं आरू की सब्जी बनाने के लिए, क्योंकि आरू आई थी बाजार से। तो आज आरू की सब्जी बनेगी, कल सूरन की सब्जी बनी थी, आज आरू की सब्जी बनेगी। और वही विधि विधान से बनती है जैसे कि कल हमने सूरन की बनाई थी। और आरू की सब्जी बस अब बनने ही वाली है, उसके बाद इसमें धनिया डाल देंगी। और हो सकता है आप लोगों के यहाँ इसको कुछ और बोला जाता हो, क्योंकि आप लोगों ने सूरन को भी कई नामों से बताया है। तो अच्छा लगा कि एक ही सब्जी को अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आरू को आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद सब लोग खा चुके थे तो यहाँ पर हम भी आ गए हैं खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद हमको करनी है तैयारी कहीं जाने की। और मम्मी पापा पहले ही चले जाएंगे और थोड़ी देर में हम जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो भी पहुंचाना है। उसके बाद चारू को यहाँ पर तैयार कर दिया था और ये अपनी पर्स लेकर जा रही हैं। तो चारू भी तैयार हो चुकी हैं और हम भी तैयार हो चुके हैं। हम तो तैयार पहले से ही थे, तो निकलते हैं। दोस्तों पूजा हमारी हो गई थी, 12:30 बजे का समय हो गया है। इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं, मम्मी पापा जा चुके हैं और हम बिटिया रानी और पतिदेव अब जा रहे हैं। और हम कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को आगे पता चलेगा जब पहुंचेंगे। और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, जाने के प्लान बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन तैयारी बन गई अचानक से। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ में। तो मौसम थोड़ा सा अब ठीक लग रहा था तो सिर्फ हमने शॉल ले लिया है, बिटिया रानी को अच्छे से पहना दिया है। हमने कहा ये थोड़ा सा अच्छे से पहन लेंगी तो ठंड नहीं लगेगी। और आप लोगों को भी बहुत ज्यादा खुशी होगी जब आप लोग वहां पर हमको देखेंगे। तो आप लोगों को तो वो अगली वीडियो में पता चलेगा। तो चलते हैं और आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से अगले बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।